17 के पहले की स्थिति क्या थी? न सरकार के एजेंडे में शिक्षा थी, न गरीब बच्चों के बारे में या सामान्य किसी भी बच्चे के बारे में कोई चिंता भी नहीं थी, क्योंकि उनके लोग नकल कराते थे। नकल कराने के लिए उनके लिए आवश्यक था कि स्कूल में पठन पाठन न हो, भले इन बच्चों के भविष्य पर विपरीत असर पड़े, उन पे कोई चिंता नहीं होती थी, उनका अपना काम चल लेता था। एक काम चलाओ व्यवस्था से समाज का उन्नयन नहीं होता है, राष्ट्र सशक्त नहीं होता है, समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक हम नहीं प्राप्त कर सकते। याद रखना, सामाजिक और आर्थिक समानता लानी है, सामाजिक न्याय के लक्ष्य को सही मायने में जमीनी धरातल पर उतारना है, तो हमको सबको शिक्षित करना पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो परिवर्तन आया है, याद करिए क्या स्थितियां थी। ड्रॉप आउट रेट 19% से अधिक था यूपी के अंदर 2017 के पहले। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी क्लास के बाद बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, नहीं जा पाते थे। लोग क्या बोलते थे? हम बोलते थे क्यों बच्चे स्कूल छोड़ दे रहे हैं, क्यों हमें दिन भर बच्चे घूमते हुए दिखाई देते हैं, क्यों घूमते हुए दिखाई देते हैं। हमें नाराजगी व्यक्त करनी पड़ती थी कि मैं किसी रोड पे जाता हूं, मैं देखता हूं बच्चे दिन भर घूमते हैं, कोई तालाब में खेल रहा है, कोई भैंस के साथ खेल रहा है, कोई किसी मोहल्ले में वहां पर कीचड़ में ऐसे खेले जा रहे हैं, धूल में खेले जा रहे हैं, क्यों घूम रहे हो, स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? तो लोग कहते थे साहब स्कूल दूर है। हमने प्रदेश भर से डाटा इकट्ठा करवाए और इकट्ठा करने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे स्कूल इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि स्कूल में टॉयलेट नहीं थे, बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, असमय अस्वस्थ होते थे बच्चे। आज मुझे इस पर गौरव की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में आज बेसिक शिक्षा परिषद की लगभग सभी विद्यालयों में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट, पेयजल की व्यवस्था हुई है और ड्रॉप आउट रेट 19% से घट करके आज मात्र 3% तक पहुंचा है। और मैं बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी अधिकारियों और सभी गुरुजनों से, सभी शिक्षकों से इस बारे में विनम्र अनुरोध करूंगा कि ड्रॉप आउट रेट को 0 तक पहुंचाने के लिए हमें कार्य करना है। यह आपके लिए एक उदाहरण होगा, आप अन्यों को इसका उदाहरण दे सकते हैं और ये बेसिक शिक्षा विभाग की सक्सेस स्टोरी होगी।